आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की। अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहेंगे अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो। आप झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते। देश की राजनीति में इस वक्त एक अजीब सा माहौल बनता हुआ दिख रहा है। एक तरफ महंगाई, रोजगार योजनाओं और विकास की बातें होती हैं और दूसरी तरफ बयानबाजी का ऐसा दौर चलता है जहां सच और अफवाह के बीच की जो रेखा है वो धुंधली होती जा रही है। टीवी स्टूडियो से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नेता अब मुद्दों की राजनीति छोड़ करके सिर्फ माहौल बनाने की राजनीति कर रहे हैं? क्या जनता को तथ्य नहीं बल्कि सिर्फ तीखे बयान परोसे जा रहे हैं? और इसी माहौल के बीच एक ऐसा बयान आता है जो सीधा आम आदमी के रसोई से जुड़ जाता है, एक ऐसा मुद्दा जो हर घर में असर डाल रहा है। और फिलहाल वो जो मुद्दा है वो बहुत गरमाया हुआ है और जब इस पर राजनीति होती है तो उसका असर सिर्फ वोट तक नहीं रहता बल्कि भरोसे तक भी पहुंच जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नेशनल टीवी शो में बयान दिया और उन्होंने कहा है कि आपने बोरी में चोरी की, 14 किलो के सिलेंडर को 10 किलो का कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि रोटी का साइज भी छोटा कर लो। झूठा विश्व गुरु का सपना हम लोग नहीं देख सकते। दोस्तों, पहले आप ये बयान खुद ही सुन लीजिए। आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की। अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहेंगे अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो। आप हम लोग सहमत हैं, सरकार अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लेती है तो सरकार के साथ हैं, लेकिन झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते। तो सुना दोस्तों, पहली नजर में ये बयान सुनने में बहुत तीखा लगता है, सीधा आरोप, सीधे सरकार पर निशाना। लेकिन जब इस बयान की परतें खुलती हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। दोस्तों, सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। सिलेंडर के वजन को लेकर के जो बात कही जा रही है उसका कोई भी आधार नहीं। यानी दोस्तों कि एक ऐसा मुद्दा जो सीधे जनता के जेब और जनता के रसोई से जुड़ा हुआ है, उस पर बिना किसी तथ्य के बयान देना, क्या यह जिम्मेदार राजनीति है? यहीं से शुरू होता है असली सवाल कि आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों की राजनीति को देख ले दोस्तों, तो समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां से देश की राजनीति की दिशा तय होती है, वहां 9 साल से ज्यादा समय सत्ता से दूर रहा है समाजवादी पार्टी। किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान बात ये नहीं होगी। यही वो समय होता है जब या तो पार्टी मजबूत मुद्दे के साथ जनता के बीच में पहुंचती है या फिर अलग अलग और गलत बयानबाजियों के सहारे माहौल बनाने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव का ये जो बयान है वो उसी दूसरी श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां तथ्य कम और आरोप ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों, राजनीति में सवाल उठाना गलत नहीं है, बल्कि ये तो लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन सवाल तभी उठता है जब बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधिकारिक डेटा के एक बड़ा आरोप जनता के सामने रख दिया जाता है। अखिलेश यादव ने कोई रिपोर्ट दिखाई, क्या कोई सरकारी दस्तावेज पेश किए, या यूं कह रहे कि क्या कोई एजेंसी का हवाला दिया? नहीं, सिर्फ एक बयान स्टेज पर से दे दिया और वही बयान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। दोस्तों, सरकार की तरफ से दावे को साफ तौर पर अफवाह बताया गया है और यह भी कहा गया है कि इस तरह की गलत जानकारी फैलाना जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठा कि जब एक राष्ट्रीय स्तर का नेता, एक पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करता है तो उसका असर आखिर क्या होगा? लाखों लोग उस बयान को सुनते हैं, हजारों लोग उसे शेयर करते हैं और धीरे धीरे वो बयान एक सच की तरह लगने लगता है। यानी एक अफवाह एक ऐसी धारणा बन जाती है और यही सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि राजनीति सिर्फ वोट की नहीं, भरोसे की भी की जाती है। अगर नेता ही बिना तथ्य के बातें करने लगेगा तो जनता आखिर किस पर विश्वास करने लगेगी? खैर दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव इस तरह के बयान को लेकर के घिरे हैं। इससे पहले भी कई ऐसे मौके पर उनके बयानों को लेकर के सवाल उठे हैं, लेकिन इस बार मामला इसीलिए बड़ा हो गया क्योंकि ये सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और अभी जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण गैस सिलेंडर को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें भी सुनने को मिल रही है, तमाम तरह की दिक्कतें भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद इस तरह का बयान भी बहुत भ्रामक होगा। दोस्तों, गैस सिलेंडर यानी कि हर घर की जरूरत, हर रसोई की रीढ़
और अगर इसी पर यह कहा जाए कि उसका वजन कम कर दिया जा रहा है, जो कि आपको पता है कि अभी कंडीशन कैसा चल रहा है, तो जाहिर है कि लोगों में गुस्सा और भ्रम दोनों ही पैदा हो जाएगा। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वही सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या यह सिर्फ एक सियासी हताशा है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं दोस्तों कि जब कोई दल लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहता है तो उसके नेताओं पर दबाव बढ़ने लगता है, पार्टी के कार्यकर्ता जवाब मांगने लगते हैं, जनता उम्मीद करती है और मीडिया लगातार सवाल पूछती है। ऐसे में कई बार नेता मुद्दे से ज्यादा बयानबाजी पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन चर्चा में बने रहने का ये जो तरीका है वो क्या सही है? जनता क्या लोगों के भावनाओं के साथ खेलना है वो सही है? अखिलेश यादव ने यह बयान जो दिया है वो उस समय पर दे दिया जब उनको पता है कि गैस सिलेंडर को लेकर के ही अभी देश में माहौल कितना गरमाया हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक लाइन, एक तंज और एक आरोप। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आज का दौर सोशल मीडिया का है, जहां एक छोटी सी बात बहुत तेजी से वायरल हो जाती है और जब कोई बड़ा नेता कुछ कहता है तो उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं बल्कि लाखों लोगों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वही नेता बिना तथ्य के बयान देगा तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक नहीं रहेगा बल्कि समाज में एक भ्रम पैदा करने तक भी पड़ जाएगा। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू ये है दोस्तों कि विपक्ष की राजनीति आज किस दिशा में जा रही है ये आप सभी को दिख रहा होगा। क्या वो किसी ठोस मुद्दे पर सरकार को घेर पा रही है या फिर सिर्फ ऐसे बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरने की कोशिश करने लगी है? अखिलेश यादव का ये बयान इसी सवाल को और गहरा कर देता है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करता रहेगा तो उसका नुकसान भी उसी को उठाना पड़ेगा। आखिर में दोस्तों बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, बात उस सोच की है, उस राजनीति की है जो आज हमारे सामने खड़ी है। कई बार ऐसे माहौल भी बने हैं जब अखिलेश यादव अजीब तरह की राजनीति पे उतर आते हैं। कभी विजुअल्स दिखाते हैं, कभी कुछ नौटंकियां शुरू हो जाते हैं, कभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने बजवा दिए जाते हैं। आखिर ये कैसी राजनीति है? और क्या इस तरह की राजनीति करके अखिलेश यादव सोचते हैं कि वो सत्ता में वापसी कर लेंगे? ये कुछ बड़े सवाल है दोस्तों जिसके जवाब आप खुद हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.